कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ज्योत में ज्योत मिला ले ओ बीजो, रणुकार में जा ओ बीजो, रणुकार में जा ले ओ, तरु में ध्यान पणु नित बेदो, धरु में ध्यान पणु नित बेदो, वो डोरी रग रग छाले ओ बेदो, रणुकार में जा ओ बेदो, रणुकार में जा। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। 2015 की बात है, अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान की बातें हैं। बीकानेर में दंगे हुए थे। दंगों को पुलिस ने कंट्रोल कर दिया था। तब वहां एसपी थे आईपीएस डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर। दंगों को रोक दिया गया था, लेकिन दंगों के बाद समुदायों के बीच में प्रेम और उसी तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना बहुत जरूरी था। इसके प्रयास कर रहे थे अमनदीप सिंह कपूर, लेकिन कई चुनौतियां थी। इसी कवायद को करते समय डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर को एक वीडियो दिखाई दिया। ये वीडियो था राजस्थान कबीर यात्रा का। इस यात्रा में कई संप्रदायों के लोग, कई धर्मों के लोग कबीर को गा रहे थे, मीरा की वाणी सुना रहे थे, बुल्ले शाह को गा रहे थे। ये तरीका उनको ठीक लगा। मजहबी एकता को बनाने में राजस्थान कबीर यात्रा उनको महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने इस यात्रा के लोगों से बात की और यहीं से शुरू हुआ प्रोजेक्ट ताना बाना। कभी पुलिस अपराधों की रोकथाम में जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ती है, तो कभी पुलिस घंटों तक खड़ी रहकर जन सुरक्षा का दायित्व निभाती है। जनता को बेखौफ रहने के लिए विश्वास दिलाने के लिए पुलिस कभी फ्लैग मार्च करती है, तो कभी पुलिस सरकार के आदेश की पालना में जनता पर डंडे भी बरसा देती है। पुलिस को कई रूपों में आपने देखा होगा। राजस्थान पुलिस आजकल अपराधियों की कमर तोड़ने के साथ साथ समाजों को जोड़ने का काम भी कर रही है। समाज का ताना बाना गूंथा रहे, समाज आपस में जुड़े रहें, इसके लिए राजस्थान पुलिस बीकानेर की लोकायन संस्था के साथ मिलकर ताना बाना नाम का प्रोजेक्ट चला रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कबीर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा सामाजिक सद्भाव के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। राजस्थान कबीर यात्रा की शुरुआत लोकायन संस्था ने 2012 में की थी। उसके बाद हर साल इस यात्रा का आयोजन होता रहा है। ताना बाना बेसिकली राजस्थान पुलिस का जो कम्युनिटी पोलिसिंग का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द, परस्पर भाईचारा और सर्वांगीण विकास के लिए मिलजुल के काम करने का जो एक ताना बाना बुना जाना चाहिए, ये वो ताना बाना प्रोजेक्ट है, जिसमें लोगों को आश्चर्य होता है कि पुलिस भी ये काम कर सकती है। और प्रोजेक्ट ताना बाना अगर मैं कहूँ तो राजस्थान के लगभग हर संभाग में कुछ न कुछ कार्यक्रम कर चुकी है। 2019 की यात्रा के बाद कोविड काल आ गया था, इसलिए 2020 और 2021 में राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन नहीं किया जा सका। राजस्थान में 6वीं कबीर यात्रा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 तक की गई। यह यात्रा 2 अक्टूबर को उदयपुर से रवाना हुई। उसके बाद कोटड़ा, फलासिया, कुंभलगढ़, राजसमंद, सलूम्बर होते हुए 8 अक्टूबर को राजसमंद के भीम कस्बे में पहुंची, जहां भारत के महान संतों के संदेशों को जनता के बीच फैलाते हुए यात्रा का समापन हुआ। उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार, उदयपुर एसपी विकास शर्मा और यात्रा के संयोजक गोपाल सिंह ने यात्रा को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास किए। गोपाल सिंह बताते हैं कि यात्रा के माध्यम से संतों की वाणियों के विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि कबीर के विचारों में वह ताकत है जो लोगों और समाज को आपस में जोड़ती है। उदयपुर से रवाना होकर यात्रा दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को दोपहर बाद कोटड़ा पहुंची। कोटड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है।
यहाँ पहली बार इस तरह की यात्रा पहुंची थी। लोगों में खासा उत्साह था। कोटड़ा पुलिस और कोटड़ा आदिवासी विकास संस्था सहित कई सामाजिक संगठनों के लोगों और कोटड़ा कस्बे व क्षेत्र के सभी समुदायों के लोग राजस्थान कबीर यात्रा को सफल बनाने के लिए सहयोग करते दिखे। यात्रा के यात्री बसों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। यात्रा जब भी किसी गांव या नगर में पहुंचती है तो रैली में तब्दील हो जाती है, यानी यात्री बसों से उतरकर पैदल चलते हुए कलाकारों के साथ गाते बजाते हुए अपने ठहरने की जगह पर पहुंचते हैं। यात्रा के स्वागत के लिए कस्बे व क्षेत्र के लोग कस्बे के मुख्य चौराहे पर हाथों में फूल लिए हुए खड़े थे। कोटड़ा क्षेत्र के आदिवासी कलाकार यात्रा के स्वागत में थाली, मांदल, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र बजा रहे थे। दरअसल यहाँ के लोगों को यात्रा के यहाँ आने का इतना इंतजार था कि वे दोपहर से ही यहाँ जुटने लगे थे। व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, किसान व मजदूर वर्ग सहित सभी वर्गों के लोगों का यहाँ पर जमावड़ा हो गया। महिला, पुरुष, बच्चे व बुजुर्ग हर कोई यात्रा के स्वागत में जुटा था। यात्रा यहाँ पहुंची तो थानाधिकारी पवन सिंह, विकास अधिकारी धनपत सिंह राव, कोटड़ा आदिवासी संस्थान के धर्मचंद खेर, बाबूलाल गमार, चंदूलाल व सरफराज शेख सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों व कई समुदायों के लोगों ने फूल बरसाकर यात्रियों का स्वागत किया। वहीं यात्री हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते दिखे। कोटड़ा के अलग अलग मार्गों पर इस यात्रा और इसमें जो कलाकार आ रहे हैं उन लोगों का स्वागत करने के लिए न सिर्फ हिंदू, मुसलमान, यहाँ के आदिवासी, उन सभी लोगों द्वारा अपने अपने मोहल्ले में स्टॉल लगाए गए हैं और वो लोग इस यात्रा को स्वागत करने के लिए बड़े आतुर हैं। तो यह कोटड़ा के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस तरह का आयोजन यहाँ हो रहा है। यात्रियों में कोई कलाकार था तो कोई स्टूडेंट, कोई इंजीनियर था तो कोई व्यवसायी, कोई लखनऊ का युवक था तो कोई बेंगलोर की युवती। मतलब यात्रियों के जत्थे में सभी धर्मों, समुदायों व वर्गों के लोग शामिल थे। यह अद्भुत समागम था। जैसा यात्रियों का दल वैसा ही स्वागत करने वालों का समूह यहाँ देखने को मिला। मैं जो आपके आर्टिस्ट हैं जैसे रागीर हैं और हरप्रीत हैं, मैं उनको फॉलो करता था। तो अचानक एक दिन एक पोस्ट देखा कि ये कबीर यात्रा में आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं था ये क्या है, बट फिर मैंने आपका वेबसाइट देखा और जो भी आर्टिस्ट थे और जो यात्रा का पर्पस मुझे लगा कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए। मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, बट यहाँ पूरे देश से लोग आए हुए हैं, कोई चेन्नई से, कोई पुणे से, बेंगलोर से। सो ऐसा लग नहीं रहा है कि आप अकेले हो। हर कोई आपसे जुड़ा हुआ है और मैं स्पेशली गाँव में विज़िट करना पसंद करता हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से मैं सिस्को के लिए काम करता हूँ और तो मैं गाँव को एक्सप्लोर करना चाहता था। उदयपुर है, राजसमंद है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। यात्री नाचते गाते हुए बढ़े तो कस्बे के लोग देखते रह गए। महिला पुरुषों ने गलियों से गुजरती यात्रा पर फूल बरसाए। कोटड़ा कस्बे में विभिन्न व्यापारिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पर स्वागत द्वार लगाए गए थे। यात्रियों में शामिल महिला पुरुषों के लिए अलग अलग जगह पर रुकने की व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के रुकने व सभी के खाने के लिए कोटड़ा आदिवासी संस्थान के परिसर में व्यवस्था की गई थी। यात्रा कस्बे के विभिन्न मोहल्लों से होती हुई संस्थान परिसर की ओर आगे बढ़ रही थी। मुस्लिम मोहल्ले में यात्रा के स्वागत में फूल बिछाए गए और आतिशबाजी की गई। यहाँ सभी यात्रियों को फल भी वितरित किए गए। लोग जब एकजुट होते हैं तो उत्साह स्वतः ही बढ़ जाता है। कोटड़ा के लोगों द्वारा किए गए स्वागत से हर एक यात्री की थकान दूर हो गई। 2 किलोमीटर लंबी पद यात्रा के बावजूद यहाँ पहुँचे यात्री रुके नहीं, वे नाचने लगे। करीब 1 घंटे तक सभी यहाँ जमकर नाचे। नाचने गाने के बाद सभी यात्रियों ने चाय पीकर थोड़ी देर विश्राम किया। यात्रा में 8 से 10 बसें हैं जिसके अंदर काफ़ी कलाकार है, काफ़ी कबीर को मानने वाले लोग हैं। साथ ही इसमें कुछ लोग अपने वाहनों से चल रहे हैं। कोई अपनी रॉयल एनफील्ड पे चल रहा है तो कोई बुलेट पे, कोई बाइक पे चल रहा है, कोई अपने कार में चल रहा है। इसमें 2 यात्री ऐसे भी हैं जो अपने संसाधनों के साथ में चल रहे हैं। उनका अपना एक छोटा बस है, उनके जो संसाधन है, फ्रीज है, उनका अपना
खाना पीना नहाने की पूरी व्यवस्था उस बस में। ये यात्रा का एक अलग आनंद है। लोग अपने अपने तरीके से यात्रा में जुड़ रहे हैं, लेकिन है सभी इंसानियत को मानने वाले लोग और चाहते हैं कि इंसानियत कायम रहे। हमारा असल में बहुत मन था कि ऐसे बस लेके कहीं जाएं, लेकिन आप कहीं ऐसी बस लेके जाओगे और फिर होटल में रोकोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये वाला जो था ये परफेक्ट आइडियल चीज़ है कि यात्रा में आप जा रहे हैं, उसमें हमने एक बस भी अपनी भी साथ में ले ली और सबके साथ भी हैं और हमारे पास थोड़ी सी अपनी जगह भी है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे याद है जब 2016 में हम आए थे और मैं क्योंकि तब आर्टिस्ट के साथ आई थी, मैं आर्टिस्ट मैनेज करती थी, तो उस टाइम पे थोड़ा अलग था क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट था। आर्टिस्ट को थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है, बट इस बार ये कि एक तो मैं क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनको किसी भी तरीके से तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। 2 साल के बाद इतनी मुश्किल से कर रहे हैं, तो मुझे था कि मैं एटलीस्ट उन्हें कोई अपने डिमांड या कुछ ना दूँ, तो हम अपना सब जो मुझे चाहिए मैं वो सब लेकर आई हूँ। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ तो करना चाहिए। यात्रा के स्वागत की तैयारी हो या रहने व खाने की व्यवस्था की तैयारी, कोई भी तैयारी आसान नहीं होती है। कोटड़ा के प्रशासन व समाज सेवियों ने मिलकर इसके लिए प्रयास किए। पूरे पुलिस टीम में काफ़ी उत्साह रहा। सभी ने अपने अपने स्तर पे इसको लेके, प्रचार को लेके, तैयारियों को लेके उस टीम के साथ मिलके उनकी तरफ से जो जो चीज़ें कहा गया कि ये आयोजन की हमें तैयारी की जरूरत होगी, तो हमने उसको लेके तैयारी की। हमने पूरा प्रचार प्रसार कराया। हमने प्रशासन की तरफ से टेंट की और साफ़ सफाई की और ग्राउंड की व्यवस्था, वहाँ रोलर चलवाना, उसको लेवलिंग करना, उसके साथ लाइट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था, पानी, पेयजल, टैंकर आदि व्यवस्था हमने करवाई है। कोटड़ा क्षेत्र जो कि राजस्थान का नहीं पूरे भारत का एक सबसे पिछड़ा एवं आदिवासी एरिया है, ऐसे क्षेत्र में इस तरह का बड़ा आयोजन होना अपने आप में एक बहुत ही गौरव की बात है। और पुलिस का हमको इस तरह का एक मौका मिला सहयोग करने का, वो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। लोगों का जुड़ाव बहुत अच्छा रहा था। पहले तो ये था कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, बहुत कम रुचि लग रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों के साथ तैयारी की, ये कस्बे में भी तैयारी की, तो इतनी लोगों की भीड़ हुई और पूरा गांधी ग्राउंड था वो भर गया था, तो बहुत अच्छा रहा था। अंधेरा होने लगा था, सभी के खाना तैयार हो चुका था, सभी के लिए एक जैसा खाना था, सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था थी, सभी ने एक जगह बैठकर खाना खाया। यात्रा में चलते चलते यात्री एक दूसरे को इतना समझ चुके होते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। कोई बैठने की व्यवस्था करता है तो कोई भोजन परोसने लगता है। हर एक की जरूरत को पूरा करने में सहयोग की भावना विकसित होती हुई यहाँ दिखलाई पड़ती है। यात्रा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कितना भी प्लान कर ले, लेकिन ज़मीनी तौर पर जब आप जाते हैं तो वो हर तरीके से फेल हो सकते हैं। उस परिस्थिति में और उस मोमेंट में या उस पल में आप कैसे उस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं और खुशी से उसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं। लगता है कि कोई परेशानी आई तो साथ में मिलके उसका सलूशन निकालेंगे। मुझे लगता है यात्रा सबसे ज़्यादा ये सिखाती है और वही चीज़ एक्चुअली में हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। खाना खा लेने के बाद सभी के पैर कोटड़ा के गांधी ग्राउंड की ओर बढ़े। यहाँ सुंदर मंच बनाया गया था। दूधिया रोशनी से नहाए हुए गांधी ग्राउंड में बिछी बिछात पर लोग एकजुट होने लगे थे। हम सब मिलके आते हैं और कई सारे देशों से आते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है और हम सब एक ही चीज़ के लिए आए हैं यहाँ, एक मिल्लत के लिए और एक मिलने के लिए, सभी से मिलने के लिए, तो वो सबसे ऊपर है। और जो भी वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, वो एक परिवार जैसा हो जाता है। और सभी कलाकार ऐसे होते हैं कि हम मीर बसु साहब के साथ गा लेते हैं, मुरा लाला जी के साथ गा लेते हैं और वो हमारे साथ आते हैं, तो एक बहुत अच्छी, और वो बाकी वो पैसे वाले कार्यक्रम में नहीं होते हैं। देखिए, कबीर ने
कभी मतलब एक समाज को टारगेट करके कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने अगर मुस्लिम में धर्म में कुछ बुराइयां हैं तो उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। जैसे उन्होंने एक दोहा लिखा है, दिन भर रोज़ा राहत है, रात हनत है गाय है, तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। तो इस तरह की बात की। वहीं पर पंडितों को बहुत डांटा है हिंदुओं में। तो सारे धर्मों की जो बुराइयां हैं वो कबीर ने टारगेट किया उनको। तो इससे क्या हुआ कि किसी भी धर्म में वो मतलब कोई भी उनको पसंद नहीं करता, लेकिन उनको कौन पसंद करता है? जो समाज को जाति, धर्म और लिंग से ऊपर होकर देखते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, बहुत विदेश से लोग आए हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं जो विभिन्न धर्मों को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक उद्देश्य है हमारा कि समाज को एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ पर सब आपस में रह सकें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। लगभग 9 बजे यहाँ सत्संग शुरू हुई। इस सत्संग में IPS डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, उदयपुर SP विकास शर्मा, राजसमंद SP सुधीर चौधरी सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम सुबह 3 बजे तक चला, जिसमें कबीर कैफे के नीरज आर्य, राधिका सूद नायक, मूरा लाला मारवाड़ा, वेदांत भारद्वाज, कालूराम बामनिया सहित कई कलाकारों ने कबीर, मीरा व बुल्ले शाह के भजन प्रस्तुत किए। भजनों की प्रस्तुतियां इतनी शानदार थी कि भजनों को सुनकर साधक नाचते और गाते दिखे। IPS डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके, वे भी जमकर नाचे। ना बंदूक चलावेगा, ओ आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमाएगा, खुशी याद रहना रे नगद में जोर आवेगा, जागृत रहना रे नगद में जोर आवेगा। लटको छोड़ दे मनवा असल फकीरी उधार, लटको छोड़ दे मनवा असल फकीरी उधार। वो लटको छोड़ दे मनवा असल फकीरी उधार, लटको छोड़ दे वो मनवा असल फकीरी उधार। असल फकीरी धार मनवा असल फकीर तू धार, लटको छोड़ दे मनवा असल फकीरी धार, लटको छोड़ दे ओ भाई मारा असल फकीरी धार। नाम भजन में है वो सुख नाही अमीरी, है वो सुख नाही अमीरी, ओ बंदा यार
लगा मेरा यार फकीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान गरीबी, ओ मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पाओगे नाम भजन में, है वो सुख नाही अमीरी में, है वो सुख नाही अमीरी, ओह मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। ये मुझे कबीर यात्रा में मुझे ऐसा नहीं मैं प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता। मैं मेरी मन से और मेरे परिवार से मेरे सब खुश होता हूँ। कबीर यात्रा तो वो कबीर अपना ही है, ऐसा सोच के आप गरम नरम तो होता रहता है, कभी एक समान नहीं चल रहा है। तो एक संगीत ऐसी चीज है, आज अपन जैसे टेंशन में बैठे तो अब बैठे बैठे उसी में दुगना टेंशन हो जाता, तो उस संगीत का बटन दबाने से अपना टेंशन छूट जाता है।
बहुत ज़्यादा ही सुंदर, शब्दों में बयां करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहेगा, पर शक्लें, माहौल सब बता रहे हैं कि कैसा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतने सुंदर कलाकारों के साथ, इतनी सुंदर आत्माओं के साथ होते हैं जी, तो बस ये मस्ती इस सुंदर आयोजन की है। पहली बार कबीर यात्रा में आया हूँ। इसके पहले संघ कबीर संरचना फाउंडेशन के साथ ऋषिकेश में हुआ था, तो तब पहली बार इसका आनंद लिया था हमने 3 दिन। तो इस बार मैं रोक नहीं पाया जब कबीर यात्रा हो रही थी, तो बस यहाँ की ये जो ऊर्जा है इसमें आनंदमय हो गए हम। कबीर यात्रा की शुरुआत 2012 में लोकायन संस्था ने की थी। यात्रा के प्रचार के लिए पोस्टर व बैनर लगाए जाते थे। यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। नवंबर 2015 में बीकानेर में भयानक दंगे हुए थे। दंगाइयों को तीतर बीतर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। दंगे के बाद शांति तो हो गई थी, लेकिन समुदायों में जो द्वेषता बढ़ी उसे समाप्त करना जरूरी था। बीकानेर के तत्कालीन एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर इसके लिए कोई तरीका खोज रहे थे। उसी दौरान उनके सामने राजस्थान कबीर यात्रा का एक वीडियो आया। वीडियो देखने के बाद इन्होंने बीकानेर में पुलिस के साथ इस तरह की यात्रा निकालने का सुझाव दिया। इसके बाद प्रोजेक्ट ताना बाना शुरू किया गया और बीकानेर में उसी दंगे वाली जगह पर सत्संग की गई। यात्रा से महसाराम, शबनम बिरमानी, शकूर खान, राधिका सूद नायक, हिमांशु वाजपेयी, कबीर कैफे, मीर रसू, बरकत खान, स्मिता राव बेलूर, मुरालाला मारवाड़ा, राइजिंग मलंग, कालूराम बामनिया, बिंदु मालिनी, श्रुति वीना विश्वनाथ, राहगीर, सुमित्रा दास गोस्वामी सहित देश भर के कई कलाकार जुड़े हुए हैं। राजस्थान पुलिस लोकायन संस्था के साथ मिलकर प्रोजेक्ट ताना बाना पर काम कर रही है। विगत सालों में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर व राजसमंद जिले में यात्रा निकाली गई है। यात्रा से देश भर के संगीतकार, कलाकार, विद्वान, छात्र और साधक जुटकर गांव-गांव जाकर कबीर, मीरा, अमीर खुसरो और बाबा बुल्ले शाह जैसे भक्ति, सूफी और निर्गुण धारा के कवियों के संदेश फैला रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे संतों की वाणियां वैश्विक एकता की गहरी छाप छोड़ती है और जाति, वर्ग, धर्म और पहचान की सीमाओं को भंग करती है। राजस्थान कबीर यात्रा सामाजिक सद्भाव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान समय में जो धार्मिक सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है और एक दूसरे धर्म में जो प्रतिस्पर्धा है अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की, तो ऐसे समय में कबीर की जो यात्रा है वो बहुत महत्व रखती है। और कबीर यात्रा के माध्यम से हर धर्म, हर वर्ग को जो साथ लेकर चलना, उनके जो आडंबर है उसको दूर करने की जो बात समाज के अंदर कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कबीर यात्रा तक ही ये सीमित नहीं रहे और कबीर यात्रा होने के बाद भी ये नए गाँव में, शहरों में जानी चाहिए और लगातार साल भर कबीर की बातें समाज के अंदर होनी चाहिए, ताकि धर्म के आधार पे जो भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो जरूर खत्म होंगे। अगली यात्रा कब होगी, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आदि के बारे में जानकारी के लिए आप राजस्थान कबीर यात्रा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ध्यान का मतलब मेडिटेशन है। हाँ, धरु में ध्यान, वेणु नित बेदो, ओ डोरी रग रग हा